हाय दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, मैं एक नया कहानी लेकर आई हूँ। जिसे पसंद आए वो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये है दुर्गा माँ की कहानी। दुर्गा माँ को कौन कौन मानता है, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि दुर्गा माँ का कौन कौन भक्त है। ठीक है। तो एक संगीता नाम की लड़की थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था लाडो। और उसके पति मतलब कि बचपन में ही ख़त्म हो गए थे। ठीक है। तो जो लाडो थी वो बहुत ही मतलब कि उसके पास कोई सुंदरता नहीं थी, बहुत काली थी, उसका चेहरा नहीं ठीक था। इसलिए लोग उसे देखकर बहुत भला बुरा मतलब कि बोलते थे। तो उसे लोग बुरा बोलते थे तो उसे बुरा लगता था। फिर भी वो सोचती थी कि हम इतने काले हैं, इतना खूबसूरत नहीं है, इसलिए हमें लोग बोलते हैं। उसे वो इग्नोर कर देती थी कि चलिए कोई बात नहीं है। फिर भी वो नवरात्रि आया तो नवरात्रि आया तो बोली कि बेटी चलो कुछ माँ के लिए, चलो माँ के लिए कुछ बनाते हैं। तो बोली नहीं माँ, हम नहीं जाएंगे बनाने के लिए। एक तो लोग हमें इतना बुरा समझते हैं और इतने बुरे नज़र से देखते हैं, और मैं जाऊंगी बनाने के लिए तो हमसे कोई भूल हो जाएगा, हमारी चेहरा माँ पसंद नहीं करेंगी, हमारे हाथ का नहीं पसंद करेंगे। जब लोग नहीं पसंद करते हैं तो माँ तो इतनी खूबसूरत है, इतनी मतलब अच्छे खाना पीना खाती होगी, हमसे नहीं हो पाएगा माँ, आप ही जाओ बनाओ। और बोली कि नहीं आप चलो, आपके पास सुंदरता नहीं है तो क्या हुआ, आप सच्चे मन से श्रद्धा से सच्चे प्रसाद बनाओगी तो माँ को ज़रूर पसंद आएगा। क्यों नहीं पसंद आएगा? और माँ के लिए तो बस भक्त अच्छे होने चाहिए। कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन सुंदर है, कौन नहीं सुंदर है, वो माँ को कुछ नहीं दिखाई देता। ठीक है। बस माँ को सच्ची श्रद्धा होना चाहिए और कुछ नहीं। तो बोली ठीक है माँ चलो। गई, दोनों माँ बेटी ने मिल कर के खाना बनाया, माँ के लिए भोग लगाया, चना भिगोया था, और माँ के लिए खीर बनाया, हलवा बनाया और लड्डू बनाए। माँ तो माँ को अपना भोग लगाया दोनों माँ बेटी ने। फिर उसकी माँ कहीं पे जाती थी, नौकरानी कर मतलब नौकर वाला काम करती थी। तो वहाँ पे गई तो जो उसका सेठ था वो बहुत ही बड़ा पूजा रखा था दुर्गा माँ का। तो वहाँ पे जो लाडो थी उसका भी मन था कि हम भी वहाँ पे जाए। तो उसकी माँ बोली नहीं बेटा, हम लोग छोटे लोग हैं, वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े लोग होंगे, हम लोगों को यदि कुछ भला बुरा बोल देंगे तो हमें बुरा लग जाएगा, इसलिए हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो बोले कि नहीं माँ, ये हम लोग जो प्रसाद बनाए हैं उसे लेते चलो, जो नहीं जाने देंगे उसे हम लोग ये प्रसाद वहाँ पे दे देंगे, और उसके बाद हम लोग चलेंगे देखेंगे। आप ही तो बोलती हो कि बड़े घर के हो या छोटे घर के, माँ को तो बस सच्चा श्रद्धा से पूजा करने वाले बस व्यक्ति पसंद है। तो बोली कि हाँ। फिर भी बोले कि चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। दोनों माँ बेटी ने वो तो लोग घर से निकले गए तो वहाँ पे होमगार्ड लगे थे। होमगार्ड ने उन लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहा था और बोला कि नहीं आप लोग नहीं जा सकती हो, जो ये यहाँ के गांव मोहल्ले के लोग हैं वही जा सकता है। आप तो यहाँ का नौकरानी हो ना, आज तो आपको यहाँ पे कोई काम नहीं, आप फिर यहाँ पे क्यों आई हो? तो बोले कि प्लीज़ हमें जाने दीजिए। उसकी बेटी बोली, लाडू जो नाम की थी लड़की, वो बोली कि ये मैं प्रसाद लाई हूँ, इसे आप ले लो और हमें जाने दो, प्लीज़ जाने दो। रिक्वेस्ट किया तो वो बोला ठीक है, अच्छा आप हमें घूस दे रहे हो तो कुछ अच्छा चीज़ देती, और ये
हलवे और चना लेकर आई हो अपन में घूस देने के लिए। तो बोले कि नहीं घूस इससे नहीं, इसे मत समझो, इसे प्रसाद समझ के आप रख लो और हमें जाने दो अंदर। तो बोले ठीक है जाओ। वो लोग गई और मतलब कि पूजा पाठ हो रहा था वहाँ पे बहुत अच्छे से। इन लोगों ने छिप करके पीछे से मतलब कि देख रही थी और खूब सच्चे मन से माँ के भक्ति में एकदम डूब गई। तो ये लोग जहाँ पे बैठी थी वहीं पे लाइन वाइन जोड़ा था, सब सजावट हुआ था, चिंगारी लगने लगा। और उसके बाद उसकी माँ जो थी उसके पास वो तार गिरा, तो तार गिरा उसकी माँ के पास। उसकी माँ को करंट लगने मतलब कि जब देखी तार गिरा तुरंत अपने बेटी को उधर ढकेल दी और उसे पूरा वो करंट मार दिया, वहीं पे ख़त्म हो गई। फिर वो बहुत रोने लगी और रोने के बाद चली आई घर पे, बेचारी क्या करें, चली आई घर पे। फिर उसके बाद वो एकदम अकेली ही पड़ गई, नहीं तो पिता थे, नहीं तो भाई थे, बहन भी कोई नहीं थी, अकेले ही थी। तो जो होमगार्ड था वहाँ पे जो प्रसादी लेकर गया था उसकी बेटी जो थी ये गूंगी थी, और ले जाकर अपने घर में पूरे सभी लोग को प्रसाद खिलाया। जो उसकी लड़की थी गूंगी थी वो बोलने लगी, तो वहाँ पे उसके दरवाजे पे आया, बोला बेटी आप ये प्रसाद कहाँ से लाई थी? ये हमारी बेटी बचपन से ही पैदा हुई थी तब से कभी बोली नहीं थी और हमने ये प्रसाद खिलाया। और बोलने लगी, बोली नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, हमने तो उसमें कुछ नहीं मिलाया था, बस ये जो सूजी था, चीनी था, गरी चिड़े जुमना का ये सब था, ये हमने डाला था। तो बोला नहीं बेटी आपने सच्चे श्रद्धा से मन से बनाया था, भक्ति भजन से, आप इतने अच्छे से भक्ति करते हो, उसमें माँ का शक्ति था, इसलिए मेरी बेटी बोली। तो वो गया फिर दोबारा कुछ सामान लेकर आया उसके पास, क्योंकि ज़्यादा सामान नहीं था। वो उसकी माँ भी ख़त्म हो गई थी, नौकरी करती थी, वो अपना गुजारा ऐसे ही करती थी। और गया सामान लेकर आया, फिर वही सच्ची श्रद्धा से गाना वाना गा करके बढ़िया से फिर वही खाना बनाया, ये लेकर गया। जितने लोग लंगड़े थे, गूंगे थे, कोई बीमारी से डरा था, वो वही प्रसाद खिलाता था, सब लोग ठीक हो जाते थे। और ये दूर दूर तक पूरा चर्चा हो गया कि वो मतलब कि एक लड़की है वहाँ पे, मतलब कि दुर्गा माँ के नाम से मतलब कि जाने लगी, उसे सब दुर्गा माँ बुलाने लगे। तो सोचने लगी कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ तो क्या हुआ, ये मेरा भक्ति रंग लाया कि मैं दूर दूर तक चर्चित हो गई कि मैं एक सच्ची भक्त हूँ। सब लोग उसके घर पे आने लगे, बहुत लोग, बड़े छोटे लोग, जितने लोग ठीक होते थे सब लोग आने लगे। पारीपुर का उसे मतलब प्रसाद बनवाते थे और कुछ भाई पैसा वैसा उसके विषय में मतलब माँ समझ कर चढ़ाते थे, वहाँ से चले जाते थे। उसका ऐसे ही गुजारा होने लगा। फिर जो होमगार्ड था वो बोला कि एक वहाँ पे अच्छे घर से रिश्ता आया है आपका, वहाँ पे शादी कर लो, आप अकेली रहती हो और वो लोग अपना बहू नहीं बेटी बना के रखेंगे, और वहाँ पे भक्ति भजन अपना करना और सबका भलाई भी करना, और सास ससुर पति भी मिल जाए। वो बोली नहीं, हमारे साथ मेरी माँ है, मैं किसी शादी विवाह नहीं करूँगी। और कौन कहता है कि मैं अकेली हूँ, मेरी माँ मेरे साथ है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो किसको पसंद आया प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।